प्रश्न 52। पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 20 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो कटोरे की त्रिज्या हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। तो कटोरे का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 10.5 का आधा, तो 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास है 10.5, तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा हमको। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे, अतः वक्र कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ तो कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा हमको। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो इसका जो आंतरिक जो पृष्ठ है उस पर कलई करवाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि जो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल पे कलई होगा। अब देखिए, कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। ठीक है, कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। तो हो जाएगा 2π, पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना लाए हैं? त्रिज्या है 10.5/2, यानी r कितना है? 10.5/2 सेंटीमीटर। तो r की जगह पे क्या लिखेंगे? 10.5/2, और r का वर्ग है यहाँ पे, तो 10.5/2 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 गुना 22/7 गुना 10.5/2 गुना 10.5/2, तो 10.5/2 का वर्ग है, तो इसको 2 बार गुना कर लेंगे। अब देखिए, 2 से 2 कट गया, 11 दूना 22 काट लेंगे। 2 से 2 कट गया, 11 दूना 22 कट गया। अब 7 से, तो 15 सतह 105, देखिए 105 कट रहा है, तो 15 सतह 105। अब 10.5 है, इसलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो 7 से 10.5 कितना बार में कट गया? 1.5 बार में।
तो अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या है, ये 105 है, तो 15 से 105 कट जाएगा 7 से, तो दशमलव है इसीलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 1.5 हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 11 गुना 1.5 गुना 10.5, ये तीनों को गुना करेंगे, तो 11 गुना 1.5 गुना 10.5 हो जाएगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ₹20 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः कलाई कराने का कुल व्यय, तो कलाई कराने का कुल व्यय हो जाएगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर बटा 100 वर्ग सेंटीमीटर गुना ₹20। तो देखिए कह रहा है कि ₹20 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर में ₹20 लग रहा है, ठीक है। तो कितना वर्ग सेंटीमीटर आया है कलाई कराने का क्षेत्रफल, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर में ₹20 लग रहा है, तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर में कितना रुपया लगेगा, तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर को 100 वर्ग सेंटीमीटर से भाग देंगे पहले, फिर गुना 20 कर देंगे, क्योंकि 100 वर्ग सेंटीमीटर में ₹20 लग रहा है। तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर में कितना रुपया लगेगा, तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर को 100 वर्ग सेंटीमीटर से भाग दे करके फिर गुना 20 कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.7325 गुना ₹20। तो 173.25 को 100 से भाग देंगे, तो देखिए 1 पे 2 शून्य है, तो 100 से जब इसको भाग देंगे तो दशमलव जो है बाईं ओर 2 अंक खिसक जाएगा, यानी 1.7325 हो जाएगा 100 से भाग देने पे। तो 1.7325 गुना 20, अब इसको गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 34.65 रुपया। तो 1.7325 गुना 20 हो जाएगा 34.65 रुपया। तो कलाई कराने का कुल व्यय हो जाएगा 34.65 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।